हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। काफ़ी लोगों का डाउट आता है कि भाई जिस पेपर के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं, उस पोस्ट में, उस डिपार्टमेंट में हमें कितनी सैलरी मिलेगी। तो देखो, सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए सैलरी है, क्योंकि अभी जैसे हम एक फेज़ में हैं कि हम अभी जैसे बेरोज़गार हैं या फिर कहीं और जॉब कर रहे हैं। एक तो होता है अपना डेडिकेशन कि उस जॉब के लिए आप कितने डेडिकेटेड हो। काफ़ी लोगों का होता है मेन मोटिव कि हमें पैसा कमाना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपकी अगर जब नौकरी लग जाएगी तो आपको कितना सैलरी मिलेगा। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में बात कर लेंगे कि आपकी इन हैंड कितनी सैलरी बनेगी, कितना ग्रोस पे बनेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये इस जोन की सैलरी स्लिप है CPWD कोलकाता की, जिसमें आपको डेजिग्नेशन भी दिख रहा होगा, जूनियर इंजीनियर इन सिविल। है गाइस, अगर आप भी तैयारी करें किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तो PWSM बैचेस फॉर यू AAI ATC 2025 आकाश बैच को मिलेगा 1249 रुपये का। अब BPSC AE 2025 ऑफिसर बैच फॉर सिविल आपको मिलेगा 1699 रुपये का। RRB LP 2025 CBT 1 एंड 2 आपको मिलेगा 999 रुपये का। JK SSB JE बैच वो आपको मिलेगा 2399 रुपये का। RRB JE 2025 CBT 1 बैच वो आपको मिलेगा 999 रुपये का। RRB JE 2025 एक्सप्रेस बैच वो आपको मिलेगा 2699 रुपये का। SSC JE 2025 फाउंडेशन 2.0 बैच वो आपको मिलेगा 2699 रुपये का। अशोका 2025 बैच वो आपको मिलेगा 3299 रुपये का। कर्तव्य 2.0 बैच वो आपको मिलेगा 3999 रुपये का। चाणक्य AJ VOD बैच वो आपको मिलेगा 2399 रुपये का। ऑल्सो PW इज प्रोवाइडिंग इन्फिनिटी फीचर विद द बैचेस, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर बाय फैकल्टी ऑन PWA DPP एंड DP सॉल्यूशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन बिलिंगुअल लैंग्वेज। AJ खजाना कॉन्सेप्ट बूस्टर बुक, मॉक टेस्ट बुक, PYQ बुक एंड वीकली टेस्ट एक्सेस। और साथ में आपको अशोका बैच B, RRB JE बैच, कर्तव्य बैच D एंड RRB JE 2025 फाउंडेशन बैच B के भी इन्फिनिटी फीचर देखने को मिल जाएंगे फॉर ऑल AJ एग्जाम्स बेस्ड ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। लेक्चर वी डिलीवरिंग इंग्लिश लैंग्वेज, क्लास नोट, DPP एंड DP सॉल्यूशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। साथ में आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। साथ में वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड मॉक टेस्ट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। लाइव लेक्चर ऑन PW ऐप। साथ में एक आपको डाउट इंजन मिल जाएगा, जिसमें आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड RIS 200 करते हैं तो आपको इंस्टेंट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा ऑन PW ऐप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ कि जब आप SSC JE में सिलेक्टेड होते हो तो आपको 4200 ग्रेड पे की जॉब लगती है, जिसमें आपको बेसिक पे मिलता है 35,400। तो आप देख सकते हैं पेमेंट लिखा हुआ है लेवल 6 का 35,400 से लेके 1,12,400 तक का। ठीक है, जिसमें आपको बेसिक पे इनिशियली 35,400 मिलता है। बाद में जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हैं तो आपको इंक्रीमेंट मिलता जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं DA का। तो DA इसमें लिख रखा है 17,700। ये पुरानी पे स्लिप है, ठीक है, इसलिए इसमें दिखा रहा है 1 जनवरी 2025 से DA 55% हो गया है। तो आप बेसिक पे का 55% निकाल लेना। उसके बाद बात कर लेते हैं HRA का। तो HRA मिलता है, डिपेंड करता है कौन सी सिटी में पोस्टेड हो, एक्स सिटी, वाई सिटी या जे सिटी। ठीक है, अगर जो भी एक्स सिटी में उसकी पेमेंट थोड़ी ज़्यादा आएगी, 10%, 20%, 30% ऐसा वेरिएशन होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं TPT, ट्रैवल अलाउंस जो आपको मिलता है वो है 5,400 का। तो इसका अगर आप टोटल करें तो जो आपका ग्रोस पेमेंट बनता है बेसिक पे प्लस DNS अलाउंस DA HRA प्लस TPT, वो बनता है आपका 69,120 रुपीज़, जिसमें आपके कुछ डिडक्शन हो जाता है। जैसे कि आपका जो CGEGIS 60 रुपये करते हैं, EMP एम्प्लॉय का Tier 1 ये 5310 रुपये कटता है आपका। इनकम टैक्स आपका 1500 रुपये कट जाता है। CGHS आपका 450 रुपये कट जाता है। तो अगर ऊपर से मोटा मोटा देखें तो आपका जो टोटल गवर्नमेंट रिकवरीज हो जाती है वो होती है 7,380 रुपये की। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि अभी हमारे अकाउंट में कितनी सैलरी आती है, जिसे हम नेट पे बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल अमाउंट आपका जो ग्रोस पे बन रहा है उसमें से जो गवर्नमेंट रिकवरीज हैं, अगर आपको उसको हटा देते हैं तो आपका जो नेट पे है वो आपको मिलता है 61,540 रुपये, जो कि आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो जैसे काफ़ी लोगों को डाउट आ रहा है कि जैसे आप लोग पेपर देंगे जब तक तो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, 2025 का जो पेपर हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन होते होते आपकी ज्वाइनिंग होते होते काफ़ी टाइम हो जाएगा, तब तक तो 8th पे कमीशन भी आ जाएगा। तो हाँ, तो फिर आपकी सैलरी काफ़ी बढ़ के आएगी। जो भी जैसे नया कैंडिडेट है जिसका सिलेक्शन होगा वो 8th पे कमीशन के हिसाब से उसकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा तो एक फिटमेंट फैक्टर का क्राइटेरिया होता है जिससे आपकी बेसिक पे बढ़ जाएंगी। तो जैसे कि आपको आइडिया हो इसके बारे में, तो जैसे अभी प्रिडिक्शन है कि 2.57 तक का फिटमेंट फैक्टर आपके लिए कंसिडर किया जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो बेसिक पे है वो 2.5 टाइम्स बढ़ जाएगा, लेकिन जो आपका DA आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऊपर ऊपर से कैलकुलेट कर लो कि भाई 35,400 का आप 2.5 गुना कर लो। उसके बाद HRA भी आपको उसी हिसाब से मिल जाएगा। तो जैसे HRA होता है वो क्या होता है कि जो आपका बेसिक पे है उसका 10%, 20%, 30% होता है, जो कि डिपेंड करता है आपकी किस सिटी में आप पोस्टेड हो। तो जब आपका बेसिक पे ही बढ़ जाएगा तो आपका HRA भी आपका बढ़ना ही बढ़ना है।
तो उसके हिसाब से जब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो नेट जो पे बनेगा वो बनेगा आपका 90,000 से 1 लाख के बीच में। तो आप मान के चलिए कि आप जब जो जॉब करेंगे, आपकी जब पहली सैलरी आएगी, क्योंकि वो आते आते 2026 हो जाएगा, तो आपके अकाउंट में 90 से 1 लाख रुपए की सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। और ये काफ़ी अच्छा मोटिवेशन है भाई आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि आप अभी जैसे मान रहे हो कि भाई आपको कुछ नहीं मिल रहा है और वही सीधा आपके पास सीधा जॉब आएगी, और जॉब भी कब 1 लाख रुपए तक की जॉब आएगी। इसलिए भाई पढ़ाई चालू कर दीजिए।